हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये ब्लॉग जो आप लोग देख रहे हैं वो है दुल्हन के आने के 6वां दिन का, 6 डे का। और आज ही पूजा है। वैसे नॉर्मली जो होता है वो चौथा दिन पूजा होता है, जो चतुर्थी होता है उसी दिन पूजा होता है। और अगर अच्छा दिन है और अगर घर वालों का मन है तो उसी दिन खाना भी छुला दिया जाता है या फिर बनवा दिया जाता है। ज़्यादातर लोग जो होता है 1.25 महीने पे बनवाते हैं, मतलब सोचते हैं कि क्या नई बहू है खाना बनाने लगेगी तो 1.25 महीने रुक जाएगी फिर बनाएगी। जैसा कि मेरी मम्मी का मन था कि 1.25 महीने रुके और उसके बाद बनाए। वो मैं आगे बताऊंगी कि क्या है, कब खाना बनाएगी, कैसे खाना बनाएगी, नहीं बनाएगी, क्यों बनाएगी। बट फ़िलहाल मैं बता दूं कि आज पूजा का दिन है। और 6ठा दिन पूजा इसलिए हुआ था क्योंकि चौथा दिन शायद कुछ अच्छा दिन नहीं था भगवान के पूजा का, मतलब जो भगवान का पूजा मतलब सत्यनारायण भगवान का। तो 6ठा दिन पे हुआ था, शायद सोमवार था। तो पूजा में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था। ये नॉर्मली पूजा जो होता है चौठारी वाला, उसमें किसी को बुलाना तो पड़ता नहीं है वैसे, क्योंकि जो लोग शादी में आए हुए रहते हैं अगर 4 दिन तक है तो वो लोग रुकते हैं। बाकी पूजा के लिए स्पेशल कोई नहीं आते हैं। ये ऐसे नॉर्मली घर में पूजा हो जाता है। और यहाँ पे मैं बना रही थी प्रसादी। तो ये सब जो पूजा में जो प्रसाद बनाया जाता है ये सब मैंने कभी नहीं किया है। मतलब पूजा तो होता है, मेरे ससुराल में भी होता है, मायके में भी होता है। ससुराल में होता है तो मम्मी जी जो भूनने वाला होता है, जो आटा भून के कुछ चूर्ण बनाया जाता है, चाहे जो भी जिस भी प्रकार का प्रसाद होता है मम्मी जी बनाती है और मेरे घर पे मम्मी ही बनाती है। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं यहाँ बना रही हूँ क्योंकि पूरा तैयारी तो मम्मी कर चुकी थी और फिर मतलब जल्दी जल्दी करना था क्योंकि दिन में ही पूजा करना था। तो मम्मी बोली थोड़ा कर दो। और एक चूर्ण बनता है जो आटा को भून करके और फिर बनता है। यहाँ पे मैं केला का बस बना रही हूँ कि कच्चा दूध में ही बनता है। मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी इसलिए मुझे पहली बार पता भी चला कि अच्छा कच्चे दूध में बनता है, बॉयल दूध में नहीं बनता है। तो नहीं, तो यहाँ कच्चा दूध में केला को अच्छे से मैश कर रही हूँ और अच्छे से हाथ वाथ धो करके। ये नहीं कि मिक्सी में पीसा जाता है या ऐसा वैसा, हाथ वाथ धो करके ये ऐसे ही हाथ से ही बनता है। अच्छे से मैश कर दो। उसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट डालना है वो डालो और चीनी जो डालना है वो डाल करके अच्छे से मिक्स करके बनाया जाता है। तो मैं बना रही थी, साथ ही साथ जो गीत होता है वो भी हमारे में गाया जाता है। गीत गाया जाता है जो लोकगीत होता है, जो हमारे हर किसी का जो अपना होता है। तो जैसे ब्राह्मण जो होंगे उनको पता ही होगा कि पूजा जब होता है तो भगवती गीत, जैसे कि दुर्गा जी किसी की भगवती है या फिर काली जी किसी की भगवती है तो भगवती गीत, हनुमान जी का गीत, नचारी और ये ब्राह्मण बाबू, ये पता नहीं है और आप लोग नहीं समझेंगे। तो ये सब चीज़ का गीत होता है, ब्रह्म का गीत होता है। तो ये सब हम लोग गा रहे थे खुद ही तीनों लोग मिल करके, क्योंकि और जो भी लोग थे वो लोग ब्राह्मण नहीं थे और सब अलग अलग के हैं। क्योंकि गांव में तो जो होते हैं वो एक ही गांव के होते हैं, सबका एक ही भाषा होता है। अगर मैथिली है तो मैथिली, भोजपुरी है तो भोजपुरी, तो सब लोग एक ही गीत जानते रहते हैं। लेकिन शहर में अगर क्वार्टर में आप रह रहे हो तो हर जगह के लोग रहते हैं। कोई किसी ज़िला से है तो कोई किसी ज़िला से, कोई किसी कास्ट से है तो कोई किसी कास्ट से। तो इस वजह से ये सब चीज़ दूसरे से एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हैं कि कोई गा दे और ऐसा वैसा। हाँ, माता का जो गीत होता है, जैसे भगवती का जो गीत होता है, जो दुर्गा माँ काली माँ का, वो लगभग होता है लेकिन नहीं, फिर भी अलग अलग होता है। और तो वही सब हो रहा है। मैं यहाँ पे गीत गा रही हूँ बैठ के मम्मी के साथ और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। और उसके बाद पूजा वगैरह हुआ, थोड़ा थोड़ा कर करके मैं रिकॉर्ड कर रही थी। अब देखो पूजा में क्या होता है, पूजा स्टार्ट होता है तो जो पूजा पे बैठते हैं, जैसे मेरा भाई बैठा है तो मंत्र पढ़ा रहे पंडित जी, वो अपना पूजा कर रहा है। वहाँ पर एकदम प्रॉपर पूजा का पूरा ब्लॉग तो ले नहीं सकती। और उसके बाद क्या होता है, पूजा होने के बाद जिस टाइम पूजा स्टार्ट होता है उस टाइम गीत होता है, उसके बाद कथा होता है। कथा में तो लोग चुपचाप से सुनते हैं, तो उसका भी ब्लॉग में क्या शूट ही करती। और उसके बाद फिर कथा होने के बाद फिर लोग एक दो नचारी, जो शंकर जी का गीत होता है वो गाया, और भगवान का गीत गाना है तो भगवान का गीत गाओ। और उसके बाद क्या बोलते हैं, आरती होता है। आरती होने के बाद हवन होता है। हवन जो होता है वो ये क्या बोलते हैं, तिल और क्या भी बोलूँ, मतलब तिल और जो भी मिक्स होता है वो, और जो क्या होता है, किससे हवन किससे होता है रिया?
वो किससे हवन होता है, वो जो छोटा छोटा कटा हुआ रहता है वो धूप से, है ना। हाँ, धूप तिल धूप और जौ वगैरह जो भी है, हाँ घी वगैरह लगा करके उससे हवन हुआ। और लास्ट में ना हवन को भी भोग लगाया जाता है, तो चूड़ा दही मिक्स करके फिर उसको भी 5 बार ऐसे दो, फिर भोग लगाने के बाद आचमनी कराया जाता है, तो फिर पानी से भी करो। और फिर उसके बाद मतलब जो भी होता है ऐसे किया जाता है। उसके बाद हाथ में जो वो रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो रक्षा सूत्र बांधो, ये सब हो रहा है। थोड़ा थोड़ा देखो, यहाँ पे मैं कई बार बता चुकी हूँ, जो भी शूट करती हूँ तो मैं ही करती हूँ। और फिर घर में जो है अभी तो बहुत लोग भी नहीं है, तो कुछ काम भी रहता है, उसमें सूट ज़्यादा कोई मतलब ये वैल्यू नहीं देता है, मतलब कोई वैल्यू नहीं देता है। और मैं उतना इम्पोर्टेंस दी ही नहीं हूँ किसी के सामने, उतना बताई ही नहीं हूँ कि कोई वैल्यू भी दे, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्लॉगिंग करते हैं वो तो अपने जॉब की तरह लेते हैं, उसको फर्स्ट रखते हैं कि मेरा ये काम है और मुझे ये करना ही है, तुम्हारा काम हो ना हो। बट मेरा ऐसा तो है नहीं, आप लोगों को भी पता है। तो इसी वजह से मैं शूट थोड़ा कम ही कर पाती हूँ, फिर भी हो ही जाता है। देखो जैसे तैसे जो भी है, वीडियो तो मैं डाल ही देती हूँ, और जो भी चीज़ें हैं वो मैं डाल ही देती हूँ, चाहे जैसे भी शूट हुआ हो। हाँ, ये नहीं है कि दूसरा लोग शूट करते तो अलग थोड़ा अच्छा से शूट होता, मैं खुद ही शूट करती हूँ तो वो थोड़ा उतना अच्छा से नहीं हो पाता है, जिसमें मैं खुद अच्छे से नहीं हो पाती हूँ और नहीं मतलब ठीक से हो पाता है। तो यहाँ हॉल में ही पूजा हो रहा है, उसके बाद यहाँ गेट के पास हवन हो रहा है दूसरी तरफ से। और अभी मैं भी आने वाली हूँ, अभी दुल्हन मतलब क्या बोलूँ, मतलब मेरा भाई और भाभी दोनों साथ में अभी हवन करेंगे, उसके बाद मैं भी करूँगी, मम्मी भी करेगी, और सब लोग भूखे ही है। टाइमिंग लगभग 4 बज गया था पूजा होते होते, मतलब स्टार्ट तो हो गया था 12 से पहले ही, नहीं 4 नहीं हुआ होगा, शायद 2 बज रहा होगा। पूजा के दिन कितना बजे तक पूजा ख़त्म हो गया, 2 बजे तक ख़त्म हो गया होगा। हाँ, 2 ढाई बज गया था, क्योंकि सब लोग भूखे थे तो एकदम सवेरे एकदम करना था, तो 12 के अंदर में स्टार्ट करना था, यानी 11 बजे स्टार्ट हुआ था, और सारा कुछ होते होते शायद ढाई बजा था। उसके बाद हम लोग खाना खाए थे, सब लोग भूखे ही थे, 3 बजे तक खाना खाए थे सब लोग। तो बाबू लोग को भी हवन करवाना है और मीठी को भी हवन करवाना है, मुझे भी करना है। तो 2 बच्चे की माँ जो होती है ना, वो कहीं भी चल जाए, घूमने जाए, जैसे पूजा है अभी मान लो यहाँ पे ही मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मुझे काम भी करना है, बच्चों को भी साथ में रखना भी है कि हाँ इस हॉल भर में रहेगा, इधर जाएगा तो गिर जाएगा, उधर चोट लगा लेगा, क्या हो जाएगा। उसके बाद मैं पूछ भी नहीं सकती हूँ कि क्या हुआ अच्छे से। और उसके बाद उसको भी पूजा करवाना है या फिर उसको भी प्रणाम करना है, क्योंकि ये करना ही है। मम्मी पूछेगी बाबू को प्रणाम करवाई कि नहीं, तब उसको पकड़ के लाओ, बाबू को हवन करवाई मतलब ऐसा होता है ना कि दोनों को ये भी ध्यान में रखना है कि उसको आरती दिलवाए कि नहीं, पूजा करवाए कि नहीं, और चाहे जो भी करना है। तो खुद फ्री होके नहीं रह पाते हैं, थोड़ा सा लगता है कि जिम्मेदारी एक अलग से ही है। तो बस वही यहाँ पे मैं मम्मी कर रही हूँ, बाबू फिर भी परेशानी कर रहा है, मैं उससे करवा रही हूँ थोड़ा सा, वो उससे हो नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी एक हो गया बस ऐसे ही। फिर मैं प्रणाम कर रही तो ऐसे मुझे देख रहा है जैसे सीख रहा है, और वो भी ऐसे ही करता है प्रणाम, अभी बस नहीं किया है अपने से, नहीं तो खुद से ही करता है वो। और उसके बाद जब सारा हवन हो गया तो यहाँ पे भोग लग रहा है, वो भी हवन जैसे ही होता है, चूड़ा दही 5 बार ऐसे ऐसे करके डालते हैं। फिर ये आचमनी करवा रहे हैं, और उसके बाद हाथ धो करके फिर आचमनी कराएगा। उसके बाद यहाँ तक बोलते हैं ना कि खड़का दो, अब आप लोग समझते हो या नहीं बताना, वहाँ पे ये भी रखा जाता है। तो वही पंडित जी बता रहे थे। और उसके बाद प्रसाद वितरण के लिए प्रसाद बनाना है, तो वो भी मुझे ही करना है, जो भी काम करना है मुझे ही करना है, या फिर मम्मी है, मैं या मम्मी। अब मेरा भाई भी है, तो एक भाई तो पूजा ही पे बैठा हुआ है तो वो काम करेगा नहीं, दूसरा है तो कुछ बाहर का काम है, कुछ भी लाना है, मान लो एक एग्जाम्पल है कि चलो लड्डू लाना है, तो अब लड्डू लाने गया है, उस बीच में कुछ भी काम हो सकता है जो कि मुझे ही करना होगा या फिर मम्मी करेगी। और मेरे साथ बाबू भी है, बच्चे भी हैं जो कि परेशान करते रहते हैं तो इस चक्कर में ना वो व्लॉगिंग का मतलब वो नहीं हो पाता, मज़ा किरकिरा हो जाता है, या फिर ऐसा लगता रहता है कि मैं शायद अच्छा कुछ नहीं कर रही हूँ, क्या मतलब बीच बीच में ये गुजार रही हूँ, और तो मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है। बट फिर मैं अकेले में सोचती हूँ, अपने बारे में सोचती हूँ, तो मुझे लगता है नहीं यार, मैं ये आज से थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो 3 साल से कर रही हूँ, और हर चीज़ मैं कर ही रही हूँ, जब भी कुछ भी इंपॉर्टेंट हुआ है तो की ही हूँ, तो क्या है इसमें करूँ नहीं। फिर मैं लगता है मुझे कि नहीं करना चाहिए बट अभी तक मैं खुल के इस तरह से ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ अभी तक। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं फेमस नहीं हूँ, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ऐसा है नहीं, ये रियलिटी है नहीं, लोग करेंगे तब फेमस होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद
मुझे थोड़ा सा मतलब एम्बैरेसिंग लगता है कि मैं इतनी फेमस तो हूँ नहीं, ऐसे कर रही हूँ, कोई पूछ देगा तो मुझे बताने में भी शर्म आएगा कि क्या व्यूज़ तो है बस इतना है, 300 बहुत से बहुत आता है और इसमें ब्लॉगर बनती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग ऐसे कहीं बोल देंगे तो कैसा लगेगा। मतलब खुद को मैं खुद को ब्लॉगर बताना नहीं चाहती हूँ, इतना मुझे अपने आप में ये एम्बैरेसिंग लगता है कि मैं काम तो कर रही हूँ बट उसकी कोई सफलता तो है नहीं, तो कोई भी बोल देगा कौन सा तुम तीर मार रही हो, ऐसा कौन सा सफलता मिल रहा है, ऐसा ना कहीं कोई बोल दे। तो इस वजह से मुझे शर्म आता है और इस वजह से मैं खुल के ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ कि कहीं ऐसे सामने बोलते बोलते जाऊँगी तो लोग समझ जाएंगे कि ये ब्लॉगर है और किसी को बताने में तो बनेगा नहीं। अगर कोई पूछ दिया या फिर अपने कोई जानने वाले पूछ दिया तो इसलिए मैं छुपा कर चलती हूँ। जो मेरे क्लोज है, जो मुझे जानते, बस वही जानते कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। इनफैक्ट जो बगल के लोग आई हुई है आंटी लोग, वो नहीं जानती है कि मैं ब्लॉगिंग के लिए वीडियो ले रही हूँ। तो वो तो ये सोच रहे हैं कि कितना वीडियो ले रही है, कितना बार ले रही है, एक बार ले लेती फ़ोटो। सोच तो रही होंगी, नहीं भी सोच सकती है, लेकिन वही है, मैं बता ही नहीं हूँ। तो इसी दिन दुल्हन जो है वो खाना भी बनाई थी। तो अभी तक का जो है 2:30 बजे तक मान लो पूजा हो गया, दिन में मैं ही खाना बनाई थी और हम लोग खा लेंगे खाना और उसके बाद शाम में दुल्हन बनाएगी, मतलब भाभी बनाएगी रात का खाना, क्योंकि उसको छूना है इसके बाद खाना। तो इसके बाद जो ब्लॉग आएगा वो वही ब्लॉग आएगा, नई दुल्हन क्या बनाई है, उसको क्या गिफ्ट मिला है, क्या क्या खाना बनाई है, कैसा बनाई है, क्या पहन के बनाई है, कैसी लग रही है। तो नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।